तो फिर से स्वागत है आप लोगों का एक नए टॉपिक में। आज का टॉपिक है धमनी, शीरा, धमनी, शीरा, फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शीरा में। इन चार चीजों में बहुत किसी को होता है कंफ्यूजन। धमनी क्या होता है, शीरा क्या होता है, फुफ्फुस धमनी क्या होता है और फुफ्फुस शीरा क्या होता है। और बहुत कुछ समझ भी जाते हैं लेकिन उसको असल में नहीं समझते हैं। समझना और असल में समझना थोड़ा सा फर्क मैं मानता हूं। देखिए, धमनी क्या होता है, शीरा क्या होता है और फुफ्फुस शीरा क्या होता है, फुफ्फुस धमनी क्या होता है। आप सबसे पहले समझिए, धमनी हो या फिर शीरा हो या फिर फुफ्फुस धमनी हो या फिर फुफ्फुस शीरा हो, ये सब के सब खून के नली हैं। इन सभी में खून का बहाव होता है, इन सब में खून बहता है। लेकिन खून दो तरह के होते हैं हमारे शरीर में। एक होता है शुद्ध ब्लड, एक होता है अशुद्ध ब्लड। शुद्ध ब्लड का मतलब हुआ जिस ब्लड में ऑक्सीजन जुड़ा होता है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिला होता है, उसे बोलते हैं शुद्ध ब्लड। तो शुद्ध ब्लड बहता है धमनी में, धमनी में बहता है शुद्ध ब्लड और शीरा में बहता है अशुद्ध ब्लड, अशुद्ध ब्लड। और फुफ्फुस धमनी, देखिए धमनी में शुद्ध ब्लड और शीरा में अशुद्ध ब्लड, लेकिन धमनी में अगर फुफ्फुस धमनी लगा देते हैं तो उसमें फिर हो जाता है अशुद्ध ब्लड। इसका ऑपोजिट हो जाएगा। जब फुफ्फुस लगेगा धमनी में तो काम उल्टा हो जाएगा। धमनी में शुद्ध तो फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध। अब यहां देखिए, शीरा में अशुद्ध और शीरा में लगा दिए फुफ्फुस तो हो गया फुफ्फुस शीरा। तो इसमें काम उल्टा हो जाएगा। अब फुफ्फुस शीरा में अशुद्ध नहीं बल्कि होगा शुद्ध ब्लड। ठीक है, तो अब इसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं इस फिगर के माध्यम से। ये है हार्ट यानी दिल, जिसको हम लोग हृदय कहते हैं। तो हृदय में चार चैम्बर होते हैं। एक ये हो गया चैम्बर, एक ये हो गया चैम्बर, एक ये हो गया चैम्बर, एक ये हो गया चैम्बर। हृदय में चार चैम्बर होते हैं और इस चार चैम्बर में से दो चैम्बर ऊपर होते हैं और दो चैम्बर नीचे होते हैं। तो ऊपर का चैम्बर को बोलते हैं हम लोग नीले, सॉरी अलिंद, इसको बोलते हैं हम लोग अलिंद। और ये भी हो जाएगा आपका अलिंद। तो दो चैम्बर हो गया अलिंद और नीचे का दो चैम्बर होता है नीले, नीचे का दो चैम्बर होता है नीले। देखिए सर, अगर ये आप वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, धमनी और शीरा, फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शीरा, जिंदगी में कभी भी आप इसको नहीं भूलेंगे। इतना आसान चीज है। देखिए, इसमें दो तरह के नली होते हैं। एक नली होता है, एक नली होता है जो इसमें प्रवेश करता है और एक नली होता है जो इससे बाहर निकलता है। तो जो नली इसमें प्रवेश करता है, जो नली बाहर से आके इसमें प्रवेश करता है, उसको बोलते हैं हम लोग शीरा। जो इसमें प्रवेश करता है उसका नाम हो गया शीरा। यह बात समझ गए। जो नली हृदय में प्रवेश करता है उसका नाम हो गया शीरा। जो भी नली इसमें प्रवेश करता है उसका नाम हो गया शीरा। आप शीरा समझ गए, शीरा किसे कहते हैं? जो भी नली हृदय में प्रवेश करता है उसका नाम हो गया शीरा। अब आगे देखिए, अब धमनी किसे कहेंगे? तो जो नली हृदय से बाहर निकलता है, जो नली हृदय से बाहर निकलता है उसका नाम हो गया धमनी। जो नली हृदय से बाहर निकलता है उसका नाम हो गया धमनी। ये भी ध्यान रखिएगा। तो एक चीज यहां पे समझ में आ गया, हृदय में जो नली प्रवेश करता है वो शीरा और जो हृदय से बाहर निकलता है वो हो गया धमनी। ठीक है, अब समझते हैं दूसरा। हमारे शरीर से, हमारे शरीर से अशुद्ध ब्लड, हमारे शरीर से अशुद्ध ब्लड
जिस नली से हृदय में प्रवेश करता है। हमारे शरीर से अशुद्ध ब्लड जिस नली से प्रवेश करता है उस नली का नाम होगा शीरा। और मैंने आपको पहले बोल दिया, हृदय में जो नली प्रवेश करता है उसका नाम शीरा। तो हमारे शरीर से अशुद्ध ब्लड जिस नली से हृदय में प्रवेश करता है उस नली का नाम हो गया शीरा। तो यहाँ पे देखिए, ये एक नली है और ये एक नली है। ये दोनों नली से ब्लड शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय में प्रवेश करता है, तो ये दोनों हो गया शीरा। ठीक है, अब आगे देखिए। फिर फेफड़ा से शुद्ध ब्लड फिर हृदय में प्रवेश करता है। फेफड़ा से शुद्ध ब्लड हृदय में प्रवेश करता है, तो जिस नली से फेफड़ा से ब्लड हृदय में आता है उसका भी नाम शीरा है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। क्योंकि फेफड़ा से शुद्ध आता है तो उसको शीरा नहीं कहेंगे, उसको फुफ्फुस शीरा कहेंगे। उसको हम लोग फुफ्फुस शीरा कहेंगे। याद रखने के लिए इसका नाम फुफ्फुस शीरा क्यों पड़ा? क्योंकि फ से होता है फेफड़ा और फ से होता है फुफ्फुस। तो ध्यान रखिएगा, जो नली फेफड़ा से कनेक्ट है उसका नाम होगा फुफ्फुस शीरा। याद रखने के लिए, जैसे हमारे भारत में बहुत से ऐसे ट्रेन है जिसका नाम जगह से रखा गया है। जैसे एक ट्रेन है अवध असम, तो अवध उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र का नाम है और असम एक राज्य का नाम है। तो उत्तर प्रदेश के अवध और असम के बीच ये चलती है, इसलिए इसका नाम हो गया अवध असम। उसी प्रकार ये जो नली है फेफड़ा से चलता है, तो इसका नाम फुफ्फुस रखा गया है। फ से फेफड़ा और फ से फुफ्फुस। तो ये चीज तो मैंने समझा दिया। जो नली हृदय में प्रवेश करता है उसका नाम शीरा, लेकिन जो शीरा फेफड़ा से आता है उसको शीरा नहीं, उसको कहेंगे फुफ्फुस शीरा। और जो शरीर के विभिन्न अंगों से ब्लड को लेके आता है उसका नाम है सिर्फ शीरा। तो शीरा में बहता है अशुद्ध ब्लड, लेकिन शीरा में फुफ्फुस लग गया तो इसका उल्टा होगा शुद्ध ब्लड। ठीक है, तो हमारे हृदय में ब्लड दो जगह से आता है, शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध ब्लड और फेफड़ा से शुद्ध ब्लड। क्योंकि फेफड़ा में ऑक्सीजन होता है, तो जब भी फेफड़ा से आएगा ब्लड तो शुद्ध आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग धमनी। तो जो नली हृदय से बाहर निकलता है उसका नाम धमनी है। तो देखिए, दो नली बाहर निकलता है, एक यहां से नली बाहर निकलता, देखिए एक यहां से नली बाहर निकलता है और एक नली यहां से बाहर निकलता है। तो ये दोनों मेरा धमनी होगा। लेकिन एक धमनी फेफड़ा से जोड़ता है और एक नली है जो पूरे शरीर में ब्लड को लेके जाता है। तो फेफड़ा में क्यों जाएगा? तो फेफड़ा में जाएगा सर शुद्ध होने के लिए। इसका मतलब यहां से दो तरह के ब्लड निकलते हैं, क्योंकि दो तरह के ब्लड प्रवेश किया, एक अशुद्ध किया और एक शुद्ध किया, तो निकलेगा भी दो तरीके से, एक शुद्ध निकलेगा एक अशुद्ध निकलेगा। तो शुद्ध ब्लड पूरे शरीर में फैल जाता है और अशुद्ध ब्लड शुद्ध होने के लिए वो फेफड़ा में जाता है। तो शुद्ध ब्लड किससे जाता है? यहाँ पे देखिए, यहां से आया अशुद्ध, और अशुद्ध ब्लड जब ये पिचकता है, ऊपर का अलिंद जब ये पिचकता है तो ये ब्लड, यहाँ पे एक द्वार होता है ना, फाटक है, इस फाटक का नाम है त्रिदलीय कपाट। इस त्रिदलीय कपाट के द्वारा ये अशुद्ध ब्लड यहाँ पे आता है। फिर जब ये पिचकता है तो ये अशुद्ध ब्लड इस नली से फिर ये बाहर निकल जाता है। और बाहर कहाँ पे आता है? ये फेफड़ा में आ जाता है। बात समझ गए? तो इस नली से अशुद्ध ब्लड फेफड़ा में जाता है। तो हमने क्या बोला? जो भी नली हृदय से बाहर निकलता है उसका नाम धमनी होता है। तो ये भी धमनी है।
लेकिन इसको सिर्फ धमनी नहीं कहिएगा, इसको सिर्फ धमनी नहीं कहिएगा, क्योंकि धमनी में मैंने बताया था शुद्ध ब्लड बहता है, लेकिन ये अशुद्ध ब्लड लेके जाता है, तो इसको कहेंगे फुफ्फुस धमनी, इसको कहेंगे फुफ्फुस धमनी। ठीक है। अब यहां देखिए, शुद्ध ब्लड फेफड़ा से आया था हृदय में, और हृदय में यहाँ पे जैसे ये पिचकता है तो ये ब्लड फिर ये द्विदलीय कपाट के द्वारा इस नीले में आता है। फिर जब ये पिचकता है तो ये ब्लड फिर इस नली के द्वारा फिर बाहर पूरे शरीर में फैल जाता है, पूरे शरीर में फैल जाता है। तो ये शुद्ध ब्लड गया। तो आपको बताए थे जो नली हृदय से बाहर निकलता है उसका नाम धमनी होता है। तो ये आपका हो गया धमनी। बात समझ गए? तो शुद्ध ब्लड किसमें बहता है? धमनी में। अशुद्ध ब्लड किसमें बहता है? शिरा में। और धमनी में शुद्ध, लेकिन फुफ्फुस धमनी कह दिया, उल्टा हो जाएगा, अशुद्ध। शिरा में अशुद्ध, लेकिन फुफ्फुस लगा दिए तो उसमें हो जाएगा शुद्ध। ठीक है। और इसको याद रखने के लिए एक चीज और है, देखो धमनी मतलब धनी, धमनी और धनी, ध से धमनी और ध से धनी। तो आप लोग एक चीज देखते होंगे समाज में, जो धनी लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, तो उसके लिए भोज में ना एक विशेष प्रकार का इंतजाम किया जाता है। साफ सुथरा जगह, बढ़िया से मैनेजमेंट उसका ज्यादा होता है, मतलब साफ सुथरा शुद्ध पेयजल, ठीक है ना, शुद्ध पेयजल वो लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छे से मतलब चीज को ध्यान रखना पड़ता है जो धनी लोग होते हैं, और गरीबों का तो भाई ऐसे कोई पूछता भी नहीं है ना। तो वैसे यहाँ पे देखिए, तो ध से धनी, और धनी लोगों के लिए शुद्ध पेयजल, धनी लोगों के लिए शुद्ध पेयजल। तो धमनी में शुद्ध जल बहता है, तो शिरा में अशुद्ध जल बहता है। ठीक है। इस तरह से फिर हम लोग आते हैं फिर एक नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।